नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही ई क्लासेस के अंदर स्वागत है। हम सभी कोविड-19 के इस दौर के अंदर गुजर रहे हैं। इस दौरान हम आप लोगों को ई लेक्चर्स के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से और कुछ होम असाइनमेंट्स के माध्यम से आपको आने वाले दिनों के अंदर लगातार निरंतर रूप से विभिन्न प्रकार के सामग्री उपलब्ध करवाएंगे एवं वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध करवाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र भोजक, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हूं। ये मेरा ईमेल आईडी है और ये व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। आप अपनी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट्स होंगे तो आप इसके ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के अपने इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए आपको थोड़ा सा बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न तो उसी तरह से है जैसे आपको ध्यान ही है कि जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाई की है। 3 पेपर्स होंगे केमिस्ट्री के अंदर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। टोटल 200 मार्क्स होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड क्रमशः इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे, जिसमें 45 मार्क्स, 45 मार्क्स और 45 मार्क्स होंगे और 65 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब एग्जाम होगा तो वो 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस आएंगे। ये लगभग वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप नई क्लास के अंदर आए हैं तो मैं इसको आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे, मतलब उनके आपको 1 या 2 लाइन के अंदर आंसर्स करने होंगे। इसी प्रकार सेक्शन बी होगा, उसमें थोड़ा सा अधिक शब्दों के अंदर, और अगर केमिकल रिएक्शन आ रही है और डायग्राम आ रहा है तो आपको वो भी उसके अंदर बनाना है। और सेक्शन सी के अंदर आपको जितना आप एलोबरेट करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम 500 वर्ड्स की लिमिट होगी, उसको आप लिखेंगे। तो एक बार आप इसको यहां देख सकते हैं। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपकी टोटल 5 यूनिट है। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चन इसके अंदर कंपलसरी हैं, मतलब आपको इसके अंदर चॉइस नहीं दी जाएगी। और हर क्वेश्चन 1.5 मार्क, मतलब 1.5 मार्क्स का होगा। और इसके लिए मैक्सिमम शब्द आप जो आंसर में लिखेंगे, 50 शब्दों के अंदर इसका आंसर लिखेंगे। फिर इसी तरह से सेक्शन बी होगा, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस की आपको इंटरनल चॉइस होगी। हर यूनिट में से आपको एक चॉइस मिलेगी, आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 3 नंबर का होगा, मतलब इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको 15 नंबर मिलेंगे। और इसके लिए वर्ड लिमिट आपकी 200 शब्दों की होगी। जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि आप इसके अंदर रिएक्शन आती है तो रिएक्शन अवश्य लिखें, और अगर डायग्राम आता है तो डायग्राम भी अवश्य लिखें। ठीक इसी प्रकार देख सकते हैं सेक्शन सी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट के अंदर में से एक क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको टोटल 5 में से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए आपको 500 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट रखनी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात पेपर 1 के लिए इस ई लेक्चर्स और वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में, जो हमें अगले कुछ महीनों के अंदर पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। एक एक करके हम उसको लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हर यूनिट को अलग अलग तरीके से शुरू करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब 3D सीरीज के एलिमेंट्स की आपको स्टडीज इसके अंदर करनी है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये होंगे, इनकी हम प्रॉपर्टीज करेंगे, इनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि 4D और 5D सीरीज होगी, इनके कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पे पोस्ट लेंथेनाइड ट्रांजिशन
मेटल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन कंपाउंड्स की हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को विशेष रूप से देखेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट ए होगा और क्रोमेटोग्राफी पार्ट बी होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है, लेकिन हम यहां पर इसे इनऑर्गेनिक के एस्पेक्ट में देखेंगे। और क्रोमेटोग्राफी आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी हैं, मेडिसिनल एप्लीकेशंस भी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। फिर यूनिट थर्ड हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं चाहता था कि सर्वप्रथम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ प्राइमरी इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लूं, जिससे कि हमारा यूनिट 1 भी आसान हो सके। तो अगली 2 क्लासेस के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे और इसमें वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी होगी और किलेट्स के बारे में कुछ आपने पढ़ा होगा, वो हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिया जाएगा और इसी तरह से ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस को भी देखेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर जैसा आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स होंगे। जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है, एक लैंथेनाइड्स होते हैं और एक एक्टिनाइड्स होते हैं। तो पार्ट ए के अंदर हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स की केमिस्ट्री डिटेल में करेंगे और पार्ट बी के अंदर एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री को डिटेल में लेंगे। अंतिम यूनिट 5th यूनिट होगा, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए के अंदर हम एरर, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और यूनिट्स के साथ साथ किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इसको देखेंगे। और साथ ही हम पार्ट बी के अंदर लेबोरेटरी गाइडलाइंस भी देखेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरी के अंदर लगभग 1.5 यूनिट है वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे। थैंक यू।